हेलो बच्चों, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सीमेंट को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सीमेंट को बनाने के लिए एक घुर्णी भट्टी होती है जिसका टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें हम चूना पत्थर और मृत्तिका को मिलाकर तब हम सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, आइए, यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी है। आइए देख लेते हैं क्या है सीमेंट। सीमेंट 65% चूना पत्थर तथा 35% चिकनी मिट्टी के घोल को घुर्णी भट्टी रोटेरी किल्न में लगभग 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके तथा महीन पीस कर बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें 65% चूना पत्थर होता है और 35% चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, पिसाई के समय इसमें 2 से 3% तक जिप्सम मिलाया जाता है। अब बात आती है यहाँ पर जिप्सम की। जिप्सम इसमें क्यों मिलाया जाता है? जिप्सम को मिलाने का कारण ये है कि जिप्सम जो होता है वह एक रिटार्डर होता है जो कि सीमेंट के क्रिया की दर जो होती है उसे धीमा करने का कार्य करता है, यानी कि सीमेंट के पकने का जो समय है उसे बढ़ा देता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सीमेंट को सामान्यतः 50 किलोग्राम के थैलों में भरकर सप्लाई किया जाता है, क्योंकि हल्की भरी हुई 1 घन मीटर सीमेंट का भार 1120 किलोग्राम होता है तथा अच्छी प्रकार से दबाकर भरने पर उसी आयतन में 1700 किलोग्राम सीमेंट आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर बात चल रही है केवल 1 घन मीटर आयतन की। ठीक है, केवल 1 घन मीटर आयतन की बात चल रही है। 1 घन मीटर में एक समय है जब तो 1120 किलोग्राम सीमेंट आ रहा है और उसी आयतन में एक समय है जब उसमें 1700 किलोग्राम सीमेंट आ रहा है। सीमेंट के भार की इसी विभिन्नता के कारण हम सीमेंट को भार के अनुसार लेते हैं। ठीक है, इसलिए सीमेंट को भार के अनुसार लिया जाता है। 1 घन मीटर में 30 बोरी सीमेंट आता है। ठीक है, यदि हम 1 घन मीटर क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें 30 बोरी सीमेंट आ जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से उपयोग होने वाला सीमेंट साधारण पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। जो भी हम साधारण कार्यों में जो यूज करते हैं वो सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। ठीक है, ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भारत में अब कई ग्रेडों में उपलब्ध है, जिनमें से कुछ ग्रेड जैसे कि 33 ग्रेड हो गई, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। जो भी हाई ग्रेड होगी उसका मतलब है कि वह सीमेंट की अच्छी क्वालिटी को दर्शाती है। ठीक है, तो सीमेंट के बारे में यहाँ तक हो गया। आइए आगे चलते हैं, सीमेंट के यौगिक क्या क्या होते हैं और जलायोजन की क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की क्रिया में क्या होता है, जब सीमेंट में हम पानी मिला देते हैं तो सीमेंट के यौगिकों में रासायनिक क्रिया होना शुरू हो जाती है। इसे ही हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते हैं। इस क्रिया में सीमेंट एक जेली का रूप ले लेता है जो कि महीन मिलावे और मोटे मिलावे को घेर कर और सूखने पर उसे पत्थर के जैसा कठोर बना देता है। आइए इसी बारे में मैंने लिखा भी हुआ है, आइए देख लेते हैं एक बार। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट कंक्रीट को सुगट्टे बनाने के लिए पानी मिलाया जाता है। सीमेंट कंक्रीट को हम सुगट्टे क्यों बना रहे हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सुगट्टे अवस्था, क्योंकि सुगट्टे अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें हम कंक्रीट को किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले सीमेंट को सुगट्टे पेस्ट बना लेते हैं। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट को सुगट्टे बनाने के लिए पानी मिलाया जाता है। सीमेंट में पानी मिलाने पर उसमें रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है जिसे हम जलायोजन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में सीमेंट एक जेली के रूप में फूलकर महीन तथा मोटे मिलावे को घेर लेता है और सूखने पर इनको आपस में बॉन्ड बनाकर पत्थर जैसा कठोर बना देता है। तो जो रासायनिक क्रिया होती है इसमें कौन कौन से यौगिक बनते हैं, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला यौगिक है आपका डाइकैल्शियम सिलिकेट। डाइकैल्शियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र 2CaO होता है। इसे हम आम भाषा में C2S भी बोलते हैं। सीमेंट में इसकी प्रतिशत मात्रा 20 से 45% तक होती है।
दूसरा यौगिक है आपका ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र 3CaO होता है। इसे आम भाषा में C3S बोलते हैं। सीमेंट में इसकी मात्रा 30 से 50% के बीच में होती है। तीसरा यौगिक है आपका ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र 3CaOAl2O3 और इसे हम आम भाषा में C3A भी बोलते हैं। सीमेंट में इसकी प्रतिशत मात्रा 8 से 12% होती है। चौथा यौगिक है आपका टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। इसका रासायनिक सूत्र 4CaOAl2O3 Fe2O2 होता है। इसे आम भाषा में हम C4AF भी बोलते हैं। सीमेंट में इसकी प्रतिशत मात्रा 6 से 10% के बीच में होती है। ठीक है। और जो अन्य यौगिक हो गए आपका, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, K2O हो गया, Na2O हो गया, इनकी मात्रा 2 से 3% तक होती है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।